जिस तरह से पीछे आज का आपका धरना प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, और अब यहाँ जो आपने मुद्दा उठाया सिंबल हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी? मैं दिल्ली में ही मैं रहता हूँ फिलहाल, और यहीं की पार्टी को संचालित करता हूँ। और ये जो सिंबल है, ये राजतंत्र का प्रतीक है। इसी राजतंत्र के सहारे मोदी जी एंट्री मारना चाहते हैं देश के अंदर, जैसे अंग्रेजों ने एंट्री मारी थी, दाल बेचेंगे, चावल बेचेंगे, चीनी बेचेंगे बाहर से ला करके। सेम उसी तरीके से मोदी जी एंट्री मार रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा विरोध है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, भारतीय संविधान को बचाएंगे, जिसमें हर भारतीय नागरिक का अधिकार छिपा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र को दबाना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं राष्ट्र के बाद। पर अभी कुछ दिन एक दो दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, दुनिया भर के लोकतंत्र का वो कहा जाता है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने और प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहाँ सबसे अधिकार सुरक्षित है। तो बाइडेन हमारे बारे में क्या जानते हैं? आरपी मौर्य जानते हैं? हमारे धरना नहीं हुआ बाइडेन जानते हैं? हमारे यहाँ पे बहन बेटियों का रेप होता है, उसको बाइडेन जानते हैं? बाइडेन जानते हैं? वो बच्चियों को जो है जंतर मंतर पे महीने भर जो है अनशन कर उनको न्याय नहीं मिला, उसको जानते हैं बाइडेन? ये चुनावी रणनीति होती है, ठीक है ना? तुम हमें जिताओ और हम तुम्हें जिताए। ये मोदी जी को समझना आसान नहीं है आम जनता के लिए। ये पैसे का खेल चलता है और यहाँ से वहां ये सत्ता ट्रांसफर होती रहती है। ये सब हमें ना सिखाएं। अगर मोदी जी का एक भी काम बता दो जनता के हित में, तो मैं मानता हूं, या हमारे हित की बात कर लो, हमें आंदोलन करने की जो अनुमति देते मोदी जी सुन रहे हो तो। हम तो डेली टैग करते हैं ट्विटर पर, और क्यों नहीं फोन करके बोलते आरपी मौर्य जी क्या जरूरत है आपको इस तरीके से परेशान होने की? बेटा तुम भी तो हमारे देश के नागरिक हो, आओ बताओ क्या समस्या हम समाधान 2 मिनट में करते हैं। अभी फोन आएगा। आप अपने आपको बाबा साहब का वंशज बताते हैं और मोदी जी भी वही बात बोलते हैं कि मैं भी बाबा साहब को वंशज। देखा, नकली और असली में फर्क होता है साहब, ठीक है ना? अगर बाप के पास प्रॉपर्टी अच्छी हो तो हर कोई बेटा बनना चाहता है, और जिसका बाप गरीब हो ना उसका कोई बेटा नहीं होता। नरेंद्र मोदी एक मुखौटा लेकर के पहले ओबीसी बन करके आए, बाबा साहब के वंशज बन रहे हैं। हम बाबा साहब के वंशज नहीं हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। और बाबा साहब के अनुयायी इसलिए हैं कि बाबा साहब ने जितना धर्म बताया, जितना कर्म बताया, सब सनातन है, हर मानव के कल्याण के लिए लाभदायक है, जन जन के लिए, हर जीव के लिए लाभदायक है। इसलिए हम मानते हैं। हम बाबा साहब को इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने संविधान लिख दिया, उन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किया, इसलिए हम मानते हैं। सर जिस तरह से आज का ये आपका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर नहीं होने दिया, क्या आपको लगता है कि आज की जो राजनीति है वो नहीं चाहती कि कोई और राजनीतिक विकल्प खड़ा हो यहाँ देश में? मुझे ऐसा तो लगता है कि यहाँ कोई विकल्प अपने स्तर से खड़ा नहीं होना चाहते हैं। और हमारे लिए आपकी जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे चीफ आरपी मौर्य जी को हम सहयोग और हमेशा समर्थ करता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, हम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहार से। और इसी पार्टी से हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हमारे आरपी मौर्य कर चुके हैं। और हम लोग को जब वहाँ से आने का यहाँ एक दिवसीय धरना था, तो हम लोग जब ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस उतर गए हैं तो सर के माध्यम से सूचना मिलती है कि हमारी जो कल का जो यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया था, एक दिवसीय धरना था, सिंगोला हटाओ, ये राजतंत्र का जो मैंने अति था उसको हटाने की जो बातें कर रही थी, इसके लिए हम लोग का धरना यहाँ प्रदर्शन किया गया था। तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ के कमिश्नर साहब जो है हमारे अध्यक्ष महोदय को बुला करके चिट्ठी थमा देती है और कहती है कि कल का जो है प्रोग्राम रद्द किया जाता है। अगर किसी भी पार्टी के व्यक्ति अगर जंतर मंतर में पहुँचेंगे तो उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। आप युवा हैं और निरंतर जो प्रधानमंत्री जी हैं युवाओं को लेकर काफी सारे कार्यक्रम भी चला रहे हैं और बोलते भी हैं युवाओं को सशक्त होना चाहिए राजनीति में। पर आज यहाँ दिल्ली में जो आपका धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मोदी जी हम युवाओं को धर्म की ओर लेके जा रहे हैं, जो धर्म सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो धर्म मोदी जी फॉलो करना चाह रहे हैं, हमें इस उम्र में लाठी पकड़ा दिया जाता है, कदम पकड़ाने के चक्कर में। आज जैसा इन्होंने कहा, हम लोग यहाँ दूर से आए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ, से
और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है 2 दिन की सफर करने के बाद कि यहाँ धरना प्रदर्शन को रोक दिया गया है। रोका क्यों गया? तो पता चला है कि राजतंत्र मोदी साहब के खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से उनको कॉलर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी में राजतंत्र की चीज़ें लाई जाए, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है, तरीके हैं, ये जो सिंबल है, ये सारे सिंबल प्रजातंत्र से राजतंत्र की ओर ले जाया जा रहा है। सर, प्रजातंत्र से राजतंत्र की ओर ले जाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से हैं? बिल्कुल सर, हमारा प्रैक्टिस सर बिहार से मैं हूँ और धरना प्रदर्शन में हम लोग 15-20 दिन से काफ़ी एक्टिव हैं और शेम्पुल हटाने के लिए, और लगभग 5-6 गाड़ी हम लोग बिहार से आए थे और काफ़ी युवा हमारे ट्रेन से भी आए थे। ये जो सिंबल जो लगाया गया है सर, एक राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये इतनी बुरी तरह से इनको खोखला भर मोदी जी कर रहे हैं जो इसका कोई युवा को अनुभव नहीं हो रही है। लेकिन दिया देखे हैं ना, दिया जो खोखला करते करते पेड़ को सुखा देती है, वैसे युवा को सुखा रहे हैं। ये आने वाले समय में ये भारत को गुलाम की ओर लेकर जा रहे हैं। उसको हम लोग बचाने के लिए एक धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय करने वाले थे, लेकिन मोदी जी 10-11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर जबरदस्त धमकी भरी बात को बोली जाती है। काफी हम लोग तो 2-3 दिन से आए हैं, काफी लोग यहाँ थे, लेकिन अंधविश्वास को कैसे हम मान सकते हैं कि आपका सही दिशा में आप हैं तो हमें धरना प्रदर्शन किया जाए। अगर हमारी बातों को पब्लिक विरोध करेगी कि नहीं ये सही है, लेकिन हम अपनी लोकतंत्र बचाने के लिए धर्म की सिंबल हटाने की बात कर रहे हैं। ये हमारे एक धरना को खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है, आप युवा हैं, क्या आपको लगता है जो ये प्रजातंत्र खत्म करने की बात हो रही है और राजतंत्र स्थापित करने की बात कर रही है, क्या युवा इतना कमजोर है कि बाबा साहब का संविधान जो आज पूरी दुनिया में जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाकर उसी संविधान की बात करते हैं और उसी संविधान के अंतर्गत आज उनको इतना सम्मान मिल रहा है, तो आपको लगता है कि इतना आसानी से ये सब चीज़ें हो जाएंगी? देखिए, ये चीज़ें जो है आसानी से तो नहीं, लेकिन इसके पीछे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हम लोग जिस तरह से सिंगौर को स्थापना किया गया और महिला अपमान पहले किया गया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया, धर्म के गुरुओं को बुलाया गया और बुलाया गया सारे, लगभग हम देखें कि सारे धर्म के गुरुओं को बुलाया गया, लेकिन जो भी चीज़ कराया गया एक को कराया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा देश जो है, देश का विदेशों में मान सम्मान है धर्म निरपेक्षता से। हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक छत्र छाया के नीचे समान दृष्टि से रहते हैं। लेकिन यह जो है इस देश की खूबसूरती को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और हमें तो पहले शक हो रहा था कि यहाँ पे लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाया जा रहा है, लेकिन आज यकीन हो गया, क्योंकि जिस तरह से हम बिहार से हैं और बिहार से हम लोग यहाँ पे आए धरना देने के लिए, सारा कुछ सब ठीक ठाक धरना देंगे। और 1 दिन पहले कि ताकि आप ऐसा रात में किया गया 10 बजे रात में, 1 दिन पहले 10 बजे रात में किया गया कि ताकि आप कुछ कर भी ना सकें। 10 बजे के बाद कोई ऑफिस वगैरह सारा कुछ जो है सब बंद रहेगा, सुबह आपको धरना देना है तो कुछ कर नहीं पाएंगे षड्यंत्र का। और हम लोगों को पहले सबके आधार पर हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अब आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह जो है लोकतंत्र खत्म हो चुका है, राजतंत्र व्यवस्था ला दिया गया है। क्योंकि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि देश में लगभग लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है आपको? हिंदू राष्ट्र कौन हिंदू राष्ट्र? यही हिंदू राष्ट्र की तो बात हो रही है। सब लोग युवा तो उनके साथ है। युवा कहाँ साथ है? सब लोग साथ में। आप विरोध कर रहे हो सके? कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू है? हमारा हिंदू राष्ट्र में कमी क्या है बताइए सर आप। क्या भारतीय संविधान में कभी हिंदू है? भारतीय संविधान में कभी सर हिंदू कभी शब्द इस्तेमाल किया गया है? अगर है तो भारत सरकार कहीं दिखावे कहाँ हिंदू कम्युनिटी हम दिए हैं। सभी लोग हिंदू सर सिर्फ हिंदू बताने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, हिंदू शब्द का इस्तेमाल है। सर्विस में हो तो ओबीसी, कहीं आओ जॉब में जाए एसटी, जनरल, ये सब छात्र के साथ में ये होता है सर। अगर आपके बच्चा भी हैं, चाहे देश की जितने भी हमारे
भाई के बच्चे हैं, भाई है, बेटा है, उनसे पूछिए सर्विस हो जाते हैं तो कैसी लात मारी जाती है सर, ओबीसी SC ST कहा कर। जो अभी जिस प्रकार से अभी हालात चल रही है वो सर अब छात्र से पूछा जाए जो रात दिन दौड़ कर और रात दिन दोपहर के मेहनत करके एक नौकरी के लिए सर जाते हैं और वहाँ सर सोने के लिए खाने की व्यवस्था नहीं रहती है, पानी पीने तक नहीं रहती है। दुनिया हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र इतनी कैसे बात करेंगे सर कैसा हिंदू राष्ट्र है सर? हम भारत में क्या है हिंदू राष्ट्र हम बनता है तो भारत क्या में है? है, हमारे भारत पहले से लोकतंत्र है, इनको कहने से हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं होने वाला नहीं है सर। तो आप बार एक बात कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो रहा, राजतंत्र आ रहा है, विपक्षी दल तो कोई बात नहीं हो रहा, आपकी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है वो भी आवाज उठाने को कमी दिखाई देती है। इसी पार्टी की जब बात आप करते हैं ना तो वो पार्टी भारतीय संविधान को मानती है, हिंदू क्षत्रिय और मुस्लिम सिख ईसाई उसके लिए सब समान होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुस्लिम बना रहा है, कोई सिख बना रहा है, 1/4 कर दो भारत की ना, कर दो पाकिस्तान दूसरा बना दो। तो मतलब मोदी जी चाहते हैं कि अब जो भारत देश है उसका मोदी जी बंटवारा जितना होगा। चाहते हैं उतना बटोर लें, किनारे बैठ जाएं। अच्छा, भारत देश उनके बाप का नहीं है, साफ साफ बता रहा हूँ मैं। पर विरोधी तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। कौन ना कोई विरोधी? बड़ा- हर कोई विरोधी है। आप हर चीज आप का जैसे 2-4 लोग ही सुनिए बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। हर चीज का अंत होता है, जी। ये सनातन धर्म है, मोदी जी को पता होना चाहिए। हाँ, मैं तो हिंदू राष्ट्र की बात- धनानंद के आगे भी कोई नहीं बोलता था, ठीक है ना, ऐसे ही साफ हो गया, क्या कहते हैं? ऐसे ही साफ हो गया। मोदी धनानंद है क्या? हमारी बद्दुआ लगेगी, उनको बता रहा हूँ मैं। कब लगेगी? क्योंकि लोग तब लग आज चुकी पसंद है, कर रहे हैं, क्योंकि लग लगातार चुकी दूसरी है, बार मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ और कोई बाबा अभी तक नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हम भी तपस्या करते हैं, हम भी योग साधना करते हैं, ठीक है ना। मोदी जी अंतिम क्षण में रोते हुए जाएंगे जिस तरीके से इस देश के साथ दुर्व्यवहार कर रहे तो हैं। उन्होंने तो कहा था कि मैं तो फकीर आदमी झोला उठा के कभी भी चल दूंगा। ये जोकरबाजी और ये नौटंकी वाली बात ना करें, फकीर आदमी, ये मजाकिया वाली बात, ठीक है ना। ये सब बातें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती है। अच्छा, एक बात ये प्रधानमंत्री को लेबोरियस होना चाहिए। लास्ट सवाल ये है हाँ। कि जिस तरीके से सिंह को जब स्थापित किया गया, हाँ। नए संसद का जी। उद्घाटन किया गया, जी। तो वहां पर तमाम विपक्षी दलों को तो थे ही नहीं, उसके साथ साथ उनके जो पार्टी के लोग भी थे, मैं भी वो तो क्यों नहीं थे? अरे मैं कारण भी बता विपक्षी दीजिए। दल हूँ ना, मैं भी विपक्षी उनकी दल पार्टी के हूँ। लोग भी नहीं थे सर। अरे भाई जब बुलाएंगे तो जब तब तो जाएंगे अपनी ना। पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया गया? अरे भाई मान लेते हैं आपके महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, जी, तो राष्ट्रपति जी क्या स्वतंत्र हैं? मोदी जी जब चिट्ठी पास करते हैं तो राष्ट्रपति जी के पास जाती है। राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक है भारत के। ये कहने के लिए साहब, लोकतंत्र होता तो मैं मानता प्रथम नागरिक है, तो लगता है कि आपको लोकतंत्र नहीं कोई है। मतलब ही नहीं है ना। अगर प्रधान राष्ट्रपति जी होते तो अभी ये जो है क्या कहते हैं स्थापना की जो बात हो रही है सिंह के खिलाफ, तुरंत मोदी जी के खिलाफ एक्शन ले सकती थी, लेकिन बोला उन्होंने कुछ भी बोला हो तो मुझे बता दीजिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हो भारत देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो सम्राट अशोक की तरह प्रियदर्शी हो, हम ये चाहते हैं। और मोदी जैसे जोकर और झूठे जुमलेबाज इनको अगर सामने लाओगे तो दिन भर अमेरिका में नौटंकी, कभी इंडिया में नौटंकी, कभी वहां कभी यहाँ, ये बंदरों की तरह अगर उछल कूद करेंगे तो देश कभी विकास नहीं करता। अभी आज के एक स्पीच में सुन रहा था, अमेरिका में बोल रहे थे, वहां पे बाइडेन के सामने बोले हर 2 दिन में एक यूनिवर्सिटी भारत में बनती है। अब 365/2 कर दो, इतनी यूनिवर्सिटी हर 2 दिन में बनती है, मतलब साल भर में बनती है। बना के दिखाएं किसको नहीं बनी है। एक भी यूनिवर्सिटी का मोदी जी नाम बता दें कि जब से प्रधानमंत्री बने हो तो यूनिवर्सिटी बनाई हो और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जनता से क्या अपील है 2024 के चुनाव में? जनता से अपील है कि जैसी जनता वैसी राजा, और जनता जुमलों में ना फंसे, अपने अधिकार सम्मान को समझे और मोदी को लात मार के भगाए सत्ता से, बस यही अपील है। धन्यवाद।